आ जाओ भाई, देखो ये हो गया 10 पैसे का सिक्के। ठीक है जी, 50, 25 और 10 पैसे। बैग के अंदर इतने इतने सिक्के के झोले मतलब पैसे हैं। अब उसने बोला इसमें कुल जो पैसे हैं ना, इस बैग के अंदर कुल जो पैसे हैं वो है 206 रुपए। कितने रुपए हैं भाई? 206 रुपए। सवाल समझ में आ गया पूरी तरीके से। अब पूछा है कि नंबर ऑफ कॉइन्स बताइए कि 50 पैसे के सिक्के हैं कितने, वैसे ही 25 पैसे के सिक्के हैं कितने, और वैसे ही 10 पैसे के सिक्के हैं कितने। ये पूछा गया है सवाल में। ठीक है, मैं सवाल को फिर से दोहरा देता हूं। मैंने क्या बताया, एक बैग है, बैग के अंदर 50 पैसे के सिक्के हैं कुछ, 25 पैसे के सिक्के हैं कुछ, 10 पैसे के सिक्के हैं कुछ। टोटल पैसे जो मिला के बन रहे हैं वो 206 रुपए बन रहे हैं। तो पूछा गया है 50 पैसे के कितने सिक्के हैं, 25 पैसे के कितने सिक्के हैं, 10 पैसे के कितने सिक्के हैं। आई थिंक सवाल क्लियर है एकदम, है ना? इसमें तो कोई डाउट होगा ही नहीं। करना कैसे वो देखिए। देखिए मैं एक इसका कार्यक्रम बताता हूं, इसमें होता क्या है इन सवालों में ज्यादातर। आपको वो क्या करेगा, या तो देखो एक रेशियो मैंने अभी नहीं बताई, रेशियो तो बता दूं मैं पहले। तो उसने कॉइन्स की रेशियो दी हुई है। किसकी रेशियो दी हुई है भाई? कॉइन्स की रेशियो दी हुई है, रेशियो ऑफ कॉइन्स। ठीक है, और कॉइन्स की रेशियो कितनी है? 5:9:4। इसको मैं ढंग से लिख देता हूं कलर के साथ ताकि आप रिलेट कर पाए। 5:9:4। ठीक है, अब ध्यान से सुनना मेरी बात। ये क्या है भाई? ये किस चीज की रेशियो है? ये कॉइन्स की यानी कि सिक्कों की है, सिक्कों की रेशियो। ठीक है, देखो एक बात याद रखो, जब भी सिक्कों की रेशियो दी होगी ना तो ज्यादातर आपको कीमत की रेशियो में कन्वर्ट करना होगा, और अगर कीमत की रेशियो दी होती ना तो आपको सिक्कों की रेशियो में कन्वर्ट करना होता। ज्यादातर इसके सवाल ऐसे ही होते। ठीक, अब मैं बता देता हूं कि सिक्कों से कीमत की रेशियो कन्वर्ट कैसे की जाती है और कीमत से वापस सिक्कों की रेशियो में कैसे कन्वर्जन होता है। ठीक है भाई, सिक्कों का अनुपात दिया होगा तो कीमत का अनुपात निकालना पड़ेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। कीमत का अनुपात दिया होगा तो सिक्कों का अनुपात निकालना पड़ेगा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ठीक, आई थिंक यहां तक बात क्लियर है। बोल के बताओ एक बार, यहां तक क्लियर है बात? ठीक, अब कीमत को, अरे बोलो। कहाँ हो भाई सारे के सारे? यस सर, क्लियर। जी सर, क्लियर। क्लास ही चल रही है ना? हाँ ठीक है, चलो सुनो। सिक्कों की कीमत से मुझे, सर सब चैट में बता रहे हैं इसलिए आपको समझ नहीं अच्छा, सिक्कों का अनुपात से कीमत का अनुपात में कन्वर्जन करना है। ठीक, कैसे करोगे? मुझे एक बात बताओ, ये क्या है? सिक्के। अगर मुझे इसको कीमत में कन्वर्ट करना है, जैसे मान लो 50 पैसे के 5 ही सिक्के हैं, मान लेते हैं, अभी रेशियो के हिसाब से चल लेते हैं। 50 पैसे के 5 ही सिक्के हैं तो कितने रुपए बन जाएंगे फिर इन 50 पैसे के सिक्कों से? देखो 50 पैसे का मतलब होता है आधा रुपया, तो कीमत कितनी हो गई? आधे आधे रुपए के 5 सिक्के हैं तो कितने रुपए हो गए? 2.5 रुपए हो गए। 5/2, या कह लो 5, 5 × आधा, गुणा कर दोगे भाई। एक सिक्का आधे रुपए का है तो 5 सिक्के कितने रुपए के हो जाएंगे टोटल? 5 × आधा। फिर आ जाओ आगे। वैसे ही 25 पैसे का मतलब कितना है? 1/4 रुपया। तो अगर एक सिक्के की कीमत 1/4 रुपए है तो 9 सिक्कों की कीमत कितनी हो जाएगी? 9/4 रुपया, गुणा कर दिया। वैसे ही 10 पैसे का मतलब क्या है? 1/10 रुपया।
ठीक है, तो एक सिक्के की कीमत अगर 1/10 रुपया है तो 4 सिक्कों की कितनी हो जाएगी? 4/10। ठीक, 4/10 रुपए। चलो, अब ये क्या आ गया? कीमत की रेशियो आ गई। तो आपने सिक्कों की रेशियो से कीमत की रेशियो में कन्वर्ट करने के लिए क्या किया? मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखेंगे, आपने मल्टीप्लाई किया या कह लो गुणा किया। ठीक, और अगर आपको कीमत से सिक्कों पे आना होता तो उल्टा करना होता तो आप डिवाइड करोगे। ठीक, ये डिवाइड वाला केस अगले वाले सवाल में आएगा। ठीक है, तो आपके पास रेशियो आ गई कीमत की, कितनी आ गई? 5/2। अभी मैं इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूं। 2 है नीचे, 4 है नीचे, 10 है नीचे, किससे गुणा करूं ताकि सारे खत्म हो जाएं? 20 से। 20 से कर देता हूं सबको गुणा। अगर मैं 20 से सबको गुणा करूंगा तो मेरी रेशियो सिंप्लीफाई हो जाएगी। तो मैंने इसको भी 20 से गुणा कर दिया, इसको भी 20 से गुणा कर दिया, इसको भी। अब जो नई रेशियो आ रही है वो आ रही है 2, 10, 50। ये आ रही है 4, 5, 5, 9 जा 45, और ये आ रही है 2, 4 जा 8। तो ये क्या आया भाई? ये कीमत का अनुपात आ गया। ठीक, क्या टोटल कीमत दी हुई है आपको? टोटल कीमत 206 रुपए दी हुई है। टोटल कीमत है 206 रुपए। ठीक है, रेशियो के हिसाब से कितनी है भाई टोटल कीमत? बोले सर सबको जोड़ लो। टोटल कीमत रेशियो के हिसाब से 50 जमा 45 95, 95 जमा 8 103। ठीक, 103 यूनिट है रेशियो के हिसाब से। ठीक है भाई, तो एक यूनिट कितने की है? एक यूनिट सर 2 रुपए की कीमत रखता है। आपसे क्या पूछा है? आपसे नंबर ऑफ सिक्के पूछे ना, तो पहले कीमत निकाल लो। 50 50 पैसे, 50 यूनिट कितना हो जाएगा फिर? 50 यूनिट कितना हो जाएगा? 50 यूनिट हो जाएगा सर 50 गुणा 2 यानी कि 100 रुपए। ठीक है, 45 यूनिट कितना हो जाएगा भाई? 45 गुणा 2 यानी कि 90 रुपए। 8 यूनिट कितना हो जाएगा भाई? 16 रुपए। बात समझ में आ गई? 50 यूनिट 100 रुपए, 45 यूनिट 90 रुपए, 8 यूनिट 16 रुपए। ये तो आई क्या? कीमत आई है, कीमत। ये रुपए आए हैं। ठीक है, अभी हमें पता लगाना है कि सिक्के कितने हैं, 50 पैसे कितने सिक्के हैं। तो ये 100 रुपए 50 पैसों से बन रहे हैं, 50 पैसे से बन रहे हैं। तो मुझे एक बात बताओ, एक 50 पैसा आधे रुपए की कीमत रखता है, तो 100 रुपए कीमत लाने के लिए कितने 50 पैसे इस्तेमाल हो रहे होंगे? कितने पैसे इस्तेमाल हो रहे होंगे बताओ भाई? 50 पैसे, एक 50 पैसा आधे रुपए कीमत रखता है। तो मैं कितने सिक्के रखूं 50 पैसे के ताकि मेरी 100 रुपए की कीमत बन जाए? 200 सिक्के रखने पड़ेंगे, है ना? 200 सिक्के रखने पड़ेंगे। 200 कॉइन होंगे किसके? 50 पैसे के। वैसे ही अगर मैं चाहता हूं कि 90 रुपए किससे आए? 25 पैसे से। तो 25 पैसे एक सिक्के की कीमत है 1/4 रुपए। तो 90 रुपए बनाने के लिए मुझे कितने सिक्के चाहिए होंगे? 90 रुपए बनाने के लिए मुझे कितने सिक्के चाहिए होंगे? 360, है ना? तो 360 सिक्के आ गए 25 पैसों के। वैसे ही अगर 16 रुपए मुझे बनाने हैं कितने से? 10 पैसे से। तो 10 पैसे एक सिक्के की कीमत होती है 1/10। तो 16 रुपए की कीमत कैसे आएगी? बोले सर जब 160 सिक्के इस्तेमाल होंगे तब 16 रुपए बनेंगे। तो कितने कॉइन हो गए? 160 कॉइन। तो यही आपसे पूछा था कि 50 पैसे के कितने कॉइन हैं, 25 पैसे के कितने कॉइन हैं, 10 पैसे के कितने कॉइन हैं। बात समझ में आई सबको? एक बार इसे देख लो, फिर मैं रिपीट करता हूं। क्वेश्चन को आराम से देख लो सारे। अभी थोड़ा डिटेल में बताया इसलिए आपको थोड़ा बड़ा लग रहा होगा। यहां तक क्लियर है भाई सभी को? जी बेटा अंकल। हाँ बेटा, वो तो सिंप्लीफाई करने के लिए था बस। 20 का गुणनफल
10 से भी कर सकते हो, सिंप्लीफाई तो करना है। ठीक है भाई, चलो अब मैं दोबारा से रिपीट करता हूं, फटाफट सुनेंगे सारे बच्चे। देखो मैंने क्या बताया भाई, सिक्कों की कीमत दी हुई है, ठीक, सिक्के की रेशियो दी हुई है। आपके पास सिक्कों की रेशियो होगी तो आपको ऑटोमेटिकली कीमत की रेशियो निकाल लेनी है, क्योंकि तभी सवाल सॉल्व होगा। ज्यादातर केसेस ऐसे ही होते हैं इस क्वेश्चन में। तो आपके पास सिक्कों का अनुपात है, आप उसको कीमत के अनुपात में कन्वर्ट करना चाहते हो। कैसे भाई, एक सिक्का आधे रुपए का, तो 5 सिक्कों से कितनी कीमत बनेगी, 5 इंटू आधा। एक सिक्का 1/4 रुपए का, तो 9 सिक्कों से कितनी कीमत बनेगी, 9/4, गुणा कर दिया। एक सिक्का 1/10 कीमत का, 1/10 रुपए का, तो 4 सिक्कों से कितनी कीमत बनेगी, 4/10 रुपया। ठीक, तो आपके पास इस तरीके से सिक्के से हमने कीमत में कन्वर्ट कर लिया। और कैसे, मल्टीप्लाई करके। सिक्के से कीमत पे जाना हो तो मल्टीप्लाई करिए, अगर कीमत से सिक्कों पे आना होता तो डिवाइड करते। ठीक, अब ये देखो कीमत है, कीमत का अनुपात आ गया, सिंप्लीफाई कर लिया, 20 से गुणा कर दिया। ठीक, ये सिर्फ सिंप्लीफाई किया। 20 से गुणा क्यों किया, 2, 4, 10 का एलसीएम क्या होता है, 20 होता है, इसलिए मन लगा दिया 20। 20 से गुणा करके रेशियो सिंप्लीफाई हो गई। अभी आ गए कीमत का अनुपात। क्या आपको टोटल कीमत पता है, टोटल कीमत है 206 रुपए, 206 रुपए टोटल कीमत है। और रेशियो के हिसाब से कितनी है, 103 यूनिट। तो 1 यूनिट 2 रुपए की, तो 50 यूनिट कितने की हो गई, 100 रुपए की। वैसे ही 45 यूनिट 90 रुपए, 8 यूनिट 16 रुपए। ठीक, अब मैंने बोला 100 रुपए कैसे आए हैं, 50 पैसे को सिक्के से आए हैं ना, 50 पैसे के सिक्के मिल मिल के 100 रुपए बना रहे हैं। तो यानी कि आधा रुपए के कितने सिक्के मिले ताकि 100 रुपए बन जाए, तो बोले सर 200 सिक्के लाने पड़ेंगे तब जाके 100 रुपए बनेंगे, इसीलिए 200 कॉइन 50 रुपए के, 50 पैसे के इस्तेमाल हो रहे हैं। वैसे ही 25 पैसे यानी कि 1/4 रुपए के कितने सिक्के रखूं ताकि 90 रुपए अमाउंट बन जाए, 90 रुपए कीमत बन जाए, तो 360 सिक्के रखने पड़ेंगे बैग के अंदर। वैसे ही 10 पैसे यानी कि 1/10 रुपए के कितने सिक्के रखूं ताकि 16 रुपए बन जाए, तो 160 से गुणा कर दोगे, यानी कि 160 कॉइन बन जाएंगे। सबको समझ में आया, आगे बढ़ू। हाँ बेटा, सिंप्लीफाई तो तब भी हो जाएगा, वही है डेसिमल फॉर्म आएगी। चलो आगे बढ़ा रहा हूं मैं क्लास को, ठीक है। एक अगला क्वेश्चन लूं, आज बड़े कम आए हैं बच्चे, अच्छा है कि क्लास छोटी रख रहे हैं। चलो, अब बोल रहा है कि एक बैग के अंदर ठीक है, एक बैग के अंदर इतने सिक्के हैं कि उसमें 824 रुपए बन रहे हैं। ठीक, कितने बन रहे हैं, 824 रुपए। इसके अंदर 50 पैसे के सिक्के हैं, 25 पैसे के सिक्के हैं, 10 पैसे के सिक्के हैं, 50 पैसे के सिक्के। और आपको बोला है कि जो कीमत है, जो अनुपात है, सिक्कों का जो अनुपात है वो दिया हुआ है। ठीक है, सिक्कों का अनुपात दिया हुआ है आपका 5:3:2। आपको बताने हैं कि 50 पैसे के सिक्के कितने हैं, ये सिक्के कितने हैं 50 पैसे के, ठीक है। 25 पैसे के कितने हैं और 10 पैसे के कितने हैं, जल्दी से बताएंगे सारे बच्चे।
सेम वैसा ही सवाल है। हो पा रहा है भाई? क्या करवाऊं मैं? स्टार्ट करूं भाई? चलो सुनो एक बार, जल्दी जल्दी देखो भाई। सिक्कों से हम किस में कन्वर्ट करेंगे? कीमत के अनुपात में कन्वर्ट करेंगे। क्यों? क्यों कर रहे हैं ऐसा? क्योंकि हमारे पास टोटल कीमत ही दी हुई है, ठीक है? तभी रेशो की मदद से हम कीमत को डिवाइड कर सकते हैं। चलो, तो एक काम करो, मुझे एक बात बताओ, 50 पैसे का सिक्का कितने का होता है? बोले सर आधे रुपए का। मतलब कीमत कितनी हो जाएगी? 5/2। ठीक। वैसे ही 25 पैसे का सिक्का कितने रुपए का होता है? 1/4 रुपए, यानी कि 3/4। और वैसे ही 10 पैसे का सिक्का 1/10 रुपए का होता है, तो दो सिक्कों से गुणा करके कितनी कीमत आ जाएगी? 2/10 रुपए। ये तो आ गई कीमत। अब क्या करोगे? इस रेशियो को सिंप्लीफाई करोगे। 2 4 10, दोबारा से 20 से गुणा। ठीक। 20 से गुणा करने पे जो अनुपात बन रहा है वो बनेगा 50। ठीक। 15। ठीक। और आपका 4। क्लियर है यहां तक? यो आ गई आपकी कीमत। कीमत का अनुपात आ गया। चलो ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ, टोटल कीमत रेशियो के हिसाब से कितनी बन रही है? बोले सर 5 4 19 19, और ये आपका 69 हो गया सर। ये तो 69 यूनिट बन रही है कीमत। और यही 69 रुपीज कितने रुपए के बराबर है? 824 रुपए के बराबर है सर। ठीक है, कहीं गड़बड़ हो गई? चलो 1 मिनट रुको, रेशियो थोड़ी सी चेंज करनी पड़ेगी। चलो रेशियो वही ले लेता हूँ मैं, ठीक है?
रेशियो मैंने वही ले ली, कोई नहीं। ठीक, अब सुनो एक बार भाई, 50 पैसे के कितने सिक्के हैं? 5 सिक्के हैं। तो 50 पैसे के अगर 5 सिक्के हैं तो कितने रुपए बना रहे होंगे? आधा रुपया इंटू 5 यानी कि 5/2। वैसे ही 9/4, वैसे ही 4/10। अब 20 से गुणा कर देंगे, रेशियो सिंप्लीफाई हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया आपका 50, कीमत आ गई। ये आ गई आपकी 45 और 8। ठीक, टोटल कितने पैसे बन रहे हैं रेशियो के हिसाब से? रेशियो के हिसाब से बन रहे हैं 95 और ये 103 रुपए बन रहे हैं सर। 103 यूनिट बन रहे हैं। तो भैया एक यूनिट कितने की हो जाएगी? 824/103 रुपए, 103। ठीक है, तो ये साफ साफ दिख रहा है ये 8 से जा रहा है। ठीक है, तो एक यूनिट 8 रुपए के बराबर है। अब मुझे एक बात बताओ, 50 यूनिट कितने के बराबर हो जाएगी? 50 यूनिट 50 इंटू 8, 5/8 यानी कि 400 रुपए। ठीक, वैसे ही 45 यूनिट कितने के बराबर हो जाएगी? तो ये हो जाएगा 360 रुपए। ठीक, और वैसे ही लास्ट 8 यूनिट कितने के बराबर हो जाएगा? 64। अब ये तो रुपए निकले हैं, मुझे नंबर ऑफ कॉइन्स निकालने हैं कि 50 पैसे के कितने सिक्के हैं। भैया 400 रुपए बनाने के लिए कितने सिक्के चाहिए मुझे? ठीक है, 800 सिक्के चाहिए, क्योंकि हाफ रुपीज है। ठीक है, तो ये हाफ को पलट के जब डिवाइड करोगे आप इससे, आपको इससे डिवाइड करोगे तो आपके 800 रुपए बन जाएंगे। वैसे ही 360 रुपए के मुझे सिक्के बनाने, तो कितने सिक्के थे? एक सिक्का कितने का था? एक सिक्का 1/4 रुपए का था। तो सिक्के कितने आ गए? सिक्के आ गए 4 गुणा कर दोगे 360 में, तो ये हो जाएगा 1440। ठीक, वैसे ही 1/10 के कितने सिक्के हैं? 1/10 सर डिवाइड कर देंगे 1/10 रुपए से, तो ये 10 पैसे के कॉइन निकल आएंगे, यानी कि 640 कॉइन निकल आएंगे। तो ये आगे भाई कॉइन्स। क्लियर है सबको? सभी को समझ में आया? आगे चलूं, अगला टाइप बताऊं? यार बोल नहीं रहे हो आप लोग, जल्दी से बताओ। जब बोलने कहा जाए जब तो कहो। चलो आओ अगला सवाल देखो। अगला क्वेश्चन, एक बैग के अंदर 480 कॉइन है। अब देखो सवाल कैसे बदल गया है। पिछली बार क्या दिए हुए थे? रुपए दिए हुए थे टोटल। अब की बार क्या दिया हुआ है? 480 कॉइन दिए हैं। ठीक है, अब थोड़ा चेंज हो जाएगा, चीजें बदल जाएंगी अब। और अब बोल रहा है कि कीमत का जो अनुपात है, कीमत का जो अनुपात है वो 5:3:1 है। पहले किसका अनुपात दिया हुआ था? सिक्कों का। ठीक है, समझ में आ रही है बात? अभी भी सिक्के वही हैं, 50 पैसे के सिक्के हैं, 25 पैसे के सिक्के हैं और 10 पैसे के सिक्के हैं। ठीक, अब मुझे एक बात बताइए, अगर मुझे कीमत की रेशियो पता है, क्या मैं सिक्कों का अनुपात निकाल सकता हूं? आपको सिक्कों का अनुपात निकालना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपको टोटल सिक्के दे रखे हैं, तभी आप रेशियो को इस्तेमाल कर सकते हो डिवाइड करने के लिए। ठीक, तो 50 पैसे के अगर 50 पैसे के सिक्के 5 रुपए कीमत रखते हैं, ठीक है, मतलब आधे रुपए से जुड़ जुड़ के आपके 5 रुपए बने हैं। ठीक भाई, तो कितने सिक्के रहे होंगे? 5 इंटू 2 यानी कि 10 सिक्के रहे होंगे, तभी 5 रुपए कीमत आई हो। वैसे ही अगर 3 रुपए बने हैं 1/4 रुपए जोड़ जोड़ के, तो कितने सिक्के रहे होंगे? बोले सर 3 गुणा 4 यानी कि 12 रुपए रहे होंगे, 12 सिक्के रहे होंगे। वैसे ही इसके कितने रहे होंगे? बोले सर 1/10 रुपए जोड़ जोड़ के अगर 1 रुपया बन रहा है तो 10 सिक्के रहे होंगे। ये अल्टीमेटली ऐसे देख लो, ये 2 को मैंने इससे गुणा कर दिया, 4 को इससे गुणा कर दिया, 10 को इससे गुणा कर दिया। ठीक, तो क्या हुआ?
कीमत से सिक्कों पे पहुंच गए। अब कीमत से सिक्के आ गए तो आप रेशियो का इस्तेमाल कर सकते हो भाई। टोटल सिक्के रेशियो के हिसाब से 10 जमा 12 22, 22 जमा 10 32 यूनिट। रेशियो के हिसाब से हैं 32 यूनिट। वैसे कितने हैं भाई? 480 कॉइन है सर। ठीक, तो एक यूनिट कितने के बराबर हो गया भाई? 480 बटे 32, इतने कॉइन्स के बराबर हो गया। काटा पीटी कर लो, 4 8 जा 4 12 जा 8 15 से जाएगा। तो एक यूनिट कीमत रखता है 15 कॉइन्स की। ठीक है जी, एक यूनिट मतलब 15 कॉइन। अच्छा यहां पर ये कितने हैं? बोले सर ये 10 यूनिट सिक्के हैं। 10 यूनिट यानी कि 10 इंटू 15, 150 सिक्के हो गए, 150 कॉइन हो गए। बिल्कुल। और ये हैं 12 यूनिट यानी कि 12 यूनिट यानी कि 12 इंटू 15 यानी कि 115 150 और ये क्या बोलते हैं 30 180 180 कॉइन। ठीक, और फिर आ जाता है लास्ट में 10 यूनिट। 10 यूनिट का मतलब 150 सिक्के। बस खत्म हो गया सवाल। 50 पैसे कितने सिक्के आए? 150, यही निकालना था। 25 पैसे कितने आए? 180। 10 पैसे कितने आए? 150। निकल गया सारा सवाल। ठीक है भाई, क्लियर है? एक क्वेश्चन और कराता हूं फिर जल्दी से खत्म करते हैं क्लास को। एक तो बोल नहीं रहे हो आप लोग, पता नहीं क्या चक्कर हो गया। जी बेटा, जी बेटा, सर जी बेटा जी। ये 10 12 10 ये सिक्कों में कन्वर्ट किया गया, ये बता दीजिए, मतलब रिपीट कर दो, मुझे समझ में नहीं आया अच्छा सुनो, देखो क्या हुआ। देखो सुनो, आप मुझे बताओ बेटा। चलो 50 पैसे वाले को पकड़ लेते हैं, ठीक है? सिर्फ 50 पैसे वाले को, कनेक्टेड रहना बेटा माइक्रोफोन से। 50 पैसे वाले सिक्के को पकड़ लेते हैं। 50 पैसे का मतलब है आधा रुपया। ठीक है, अब मैं आपसे बोलूं कि आधे रुपए के मेरे पास 10 सिक्के हैं। ठीक है, तो बताओ कितने रुपए बन जाएंगे? बोलो बोलो बोलो। क्या सर? 50 पैसे के आधे रुपए होता है। 50 पैसे का मतलब आधा रुपया। हाँ ठीक है, अब मैंने बोला ये जो 50 पैसे के सिक्के हैं, ऐसे 10 सिक्के हैं आपके पास, तो बताओ कितने रुपए हो गए टोटल? टोटल कितने पैसे आ गए आपके पास? सही है, मुझे तो आता ही नहीं, मुझे समझ में ही नहीं आता ये सब, ये हाफ और ये सब। अच्छा सुनो, मुझे एक बात बताओ, 50 पैसे के अगर आपके पास 10 सिक्के हैं तो कितने पैसे हो गए आपके पास? हे नहीं भगवान। आता, यही तो बोल रही हूँ मैं आपको, मेरे को नहीं आता है। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक, मैं बताता हूँ सुनो। 50 पैसे के अगर 2 सिक्के हैं तो 50 पैसे जमा 50 पैसे कितना बन गया? 1 रुपया। 1 ठीक, रुपए, हाँ। हाँ। और वैसे ही 50 पैसे के 3 सिक्के हुए तो कितने रुपए बन गए बताओ? पैसे कितने बन गए? 150 पैसे बन गए। 1.5 रुपए। हाँ, 1.5 रुपए। 150 पैसे को अगर रुपए में कन्वर्ट करोगे, 100 से भाग करोगे, 1.5 रुपया। अब ऐसे में बोल रहा हूं कि अगर 50 पैसे के 10 सिक्के होंगे तो कैसे गुणा करोगे? गुणा 10। भाई एक सिक्के की कीमत 50 पैसे, तो 10 सिक्कों की कीमत 50 पैसे गुणा 10 यानी कि 500 पैसे, हाँ, या कह लो 5 रुपए। पैसे। तो वही मैं यहां पर बोल रहा हूं कि अगर 50 पैसे के आपके पास 10 सिक्के हैं, कितनी हो गई कीमत? आप बोलोगे सर 500 पैसे। अब 500 पैसों को आप रुपए में कन्वर्ट करोगे तो कितना आएगा? 5 रुपए। ठीक, समझ में आया? जी सर। ठीक है,
अब देखो इसको दूसरे तरीके से कैसे देख सकते हो, 50 पैसे अब आपने बाद में जाके रुपए में कन्वर्ट किया है, इससे बढ़िया आप पहले ही रुपए में कन्वर्ट कर लो। पहले ही मैंने आधे रुपए में कन्वर्ट कर लिया, आधे रुपए इंटू 10 तो 5 रुपए डायरेक्ट आएगा। ठीक, वही काम मैंने यहां किया है सवालों में भी, कि अगर मुझे सिक्के हैं मेरे पास 5 सिक्के हैं, कितने रुपए के, आधे आधे रुपए के, तो टोटल कीमत कितनी हो जाएगी 5 गुणा आधा, 5 गुणा आधा यानी कि 5/2, ये आएगा 5/2। वो बात अलग है, मैंने रेशियो को सिंप्लीफाई करके लिखा हुआ है। फिर मान लो 1/4 रुपए के यानी कि 25 पैसे के, 1/4 रुपए के अगर 3 सिक्के हैं तो टोटल पैसे कितने बन गए, 3 इंटू 1/4 रुपए यानी कि 12 रुपए। 12 रुपए नहीं बोलेंगे, 3/4 रुपए बोलेंगे, तो बाद में सिंप्लीफाई करेंगे। वैसे ही 1/10 रुपए के अगर एक ही सिक्का है तो रुपए कितने बने, 1/10 रुपए। अब इनको आप सिंप्लीफाई कर दीजिए, सिंप्लीफाई करोगे 20 से गुणा करोगे तो आपकी रेशियो बदलकर ये हो जाएगी 10/12/10। ये आ गए सिक्कों का अनुपात। सिक्कों का अनुपात क्यों निकाला, क्योंकि हमारे पास टोटल सिक्के दिए हुए थे, इसलिए रेशियो के हिसाब से टोटल सिक्के कितने हैं 32 यूनिट, और सवाल के हिसाब से 480 सिक्के हैं, तो 32 यूनिट का मतलब 480 कॉइन हो गया, तो 1 यूनिट का मतलब 15 कॉइन हो गया। ठीक, अगर 1 यूनिट का मतलब 15 कॉइन है तो 10 यूनिट का मतलब कितना हो गया 150 कॉइन, 12 यूनिट का मतलब कितना हो गया 180, 10 यूनिट का मतलब 150। ये यहां पर मैंने लिखा है। अब आपको क्या करना है बेटा, स्पेशली नैन्सी बेटा, आपको कम से कम इस सवाल को 5 बार खुद से लिख के देखना है कि हो क्या रहा है सवाल में, तब आपको एग्जैक्टली समझ में आएगा ये कर क्या रहे हैं हम। 5 बार करके देखोगे इस क्लास के बाद, ठीक है, वरना नहीं आएगा समझ में, निकल जाएगा दिमाग से। जी सर। 5 बार करना, समझ में आ जाएगा क्या हो रहा है। और बोलो भाई, सर मेरे मोहल्ले में इतनी खचर पचर हो रही है इसलिए और समझ नहीं आ रहा। ठीक है, देख लूंगी मेरे एंड से नेट प्रॉब्लम। हाँ बेटा नेट प्रॉब्लम, वो तो मुझे पता है, समझ में तो आ नहीं रहा है तो नेट प्रॉब्लम ही होएगी। चलो भाई, आ जाओ जरा, एक सवाल और कर लेते हैं फिर फाइनली इस क्लास को हम खत्म करेंगे। मान लीजिए एक बैग के अंदर 240 कॉइन्स हैं, ठीक है, 240 कॉइन्स हैं। अब आपसे बोला कि जो कीमत का अनुपात है वो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है कीमत का अनुपात, 5:3:1। आपसे पूछे गए हैं सिक्के कितने हैं, वही 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्के हैं। ठीक, आपसे पूछे हैं सिक्के कितने हैं, तो आप क्या करोगे भाई, कीमत से सिक्कों के अनुपात निकालोगे। ठीक है, कैसे, अगर कीमत बन रही है 5 रुपए तो सिक्के कितने इस्तेमाल हुए होंगे, आधे रुपए के। बोले सर आधे रुपए वाले तो फिर 10 सिक्के इस्तेमाल हुए होंगे। ठीक, वैसे अगर ये 1/4 है, 1/4 रुपए है, 1/4 रुपए की कीमत है 3, तो गुणा करके कितना आएगा, ऐसे कितने सिक्के इस्तेमाल हो रहे होंगे, बोले सर 12। ठीक, अगर कीमत आ रही है 1 रुपया, 1/10 से, 1/10 रुपए से कीमत बन रही है 1 रुपए, तो कितने सिक्के इस्तेमाल हो रहे होंगे, बोले सर गुणा 10 यानी कि 10 सिक्के इस्तेमाल हो रहे होंगे। तो ये आ गया सिक्के का अनुपात, सिक्के का अनुपात आ गया, टोटल कर दीजिए 22 और ये हो गया आपका 32 यूनिट। 32 यूनिट पर एक्चुअली में सवाल कितना है, सवाल में कितने कॉइन दिए हुए हैं 240 कॉइन्स, तो 32 यूनिट 240 कॉइन के बराबर है। ठीक है, तो 1 यूनिट कितने के बराबर हो जाएगा, वही 15 कॉइन के बराबर हो जाएगा। सॉरी 15 नहीं, अब की बार 7.5 आएगा, आधा है ना उसका। 1 यूनिट 240 और ये आपके बटे 32 कॉइन, तो 4 8 जा 4 6 जा 4 30 और ये हो गया 15/2, यानी कि 7.5 कह लो या 15/2 ही रहने दो। तो 1 यूनिट की कीमत हो गई 15/2, 15/2 सिक्के। तो भैया ये 10 की कितनी हो जाएगी फिर,
10 यूनिट की कितनी कीमत हो जाएगी? 15/2 गुणा 10, ये इतने सिक्के हो जाएंगे 75। 75 कॉइन इसके हो जाएंगे। वैसे ही 12 यूनिट की कीमत कितनी हो जाएगी? 15/2 इंटू 12, तो ये हो जाएगा 6 छिक्के और 90। ठीक। वैसे ही अगर मैं बात करूं लास्ट वाले की, जो की कीमत में कितना था? 10 यूनिट ही था, और 10 यूनिट का हम पहले ही निकाल चुके हैं, 75 कॉइन्स। ठीक है भाई। तो ये कॉइन्स आए 50 पैसे, ये कॉइन्स आए 25 पैसे, और ये कॉइन्स आए 10 पैसे के। बात समझ में आई? क्लियर हुई? आप लोगों को बात ये ध्यान रखनी है कि अगर कॉइन्स दिया हुआ है, टोटल कॉइन्स दिया हुआ है, तो पक्का कीमत का अनुपात दिया होगा, और कीमत से आप सिक्कों को बनाओगे, सिक्कों का अनुपात बनाओगे। ठीक। सिक्कों का अनुपात इसलिए बनाया जा रहा है ताकि ये 240 इस्तेमाल कर सकें डिवाइड करने के लिए, और फिर ये रेशियो से वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है भाई, समझ में आया? ये बेसिक चीजें हैं। 10 पैसे से कितने रुपए बन रहे हैं, तो कितने सिक्के इस्तेमाल हो रहे होंगे। ठीक है, ये बेसिक चीजें हैं ये। चलो भाई, क्लास को खत्म करें, यहीं पर दी एंड कर रहा हूं मैं क्लास को। ठीक। कल से हम नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं। बताओ कौन सा शुरू करें? नया चैप्टर कौन सा शुरू करें भाई? बोलो। जल्दी जल्दी बताओ, नया चैप्टर कौन सा शुरू करें? एवरेज कर दो सर। एवरेज कर दें? चलो भाई, बहुत मोस्ट डिमांडेड चैप्टर लग रहा है मुझे, बहुत बच्चों ने डिमांड कर दी, अब तो एवरेज ही कराएंगे हम। ठीक है, चलो एवरेज करेंगे भाई। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।